हेलो स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। y बराबर रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx d रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 बाई 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। पहले समझाए थे ना कि रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको क्या करना है, बटा मिलाना है, बटा वाले को ले जाना है ऊपर। तो 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 बटा में आ जाएगा dx। तो हम क्या बताए थे जी कि रूट के अंदर जो भी रहेगा तो यहाँ लिखिए 1/2 और जो यहाँ था सबको लिख दीजिए 5 प्लस 2x माइनस 4x की पावर 5। तो रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है जी, जो भी यहाँ रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बस 1/2 लिखिए और क्वेश्चन को उतार दीजिए। यहाँ पे अलग अलग लीजिए d5/dx, 2 बाहर जाएगा dx/dx, 4 बाहर जाएगा dx के पावर 5/dx और बटा में कुछ नहीं, बटा में कुछ रहेगा। तो 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, इसका हो जाएगा 0, इसका 1 होगा तो 2 × 1 और इसका पावर 5 आ जाएगा गुना में, तो 5x के पावर 5 माइनस 1। तो 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x 4x के पावर 5, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, तो 5 2 जाके 5 मिला के 10 हुआ ना जी। तो 10x के पावर में 5 में से 1 जाएगा 4, इससे इसको काट दिया जाए तो 1 माइनस 10 x के पावर 4 बटा में रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, यही हो जाएगा हमारा dy/dx आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, y इक्वल टू साइन cos x के पावर 3। लैंग्वेज जो यहाँ लिखे हैं वही लैंग्वेज यहाँ लिख देना है, dy/dx d साइन cos x के पावर 3 बटा में आ जाएगा d cos x के पावर 3, d cos x के पावर 3 बटा में आएगा dx के पावर 3, d x के पावर 3 बटा में dx। तो इसका हो जाएगा कितना जी, sin x का होता है cos और cos का हो जाता है माइनस साइन, और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर dy/dx, ये आ जाएगा शुरू में तो माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब cos x क्यूब। देखिए जी, डिफरेंशिएशन करने के बाद समझाए थे पीछे वाले वीडियो में कि साइन के बाद जो रहेगा बटा में आएगा, फिर बटा वाला जाएगा ऊपर, फिर cos के बाद जो है वो बटा में, फिर बटा वाला जाएगा ऊपर और यहाँ dx। तो साइन का cos हो गया, अंदर वाले को चेंज नहीं किया जाता है, cos का माइनस साइन हो गया, x के पावर 3 x के पावर 3 रहेगा। अगले
पहले स्टेप में x के पावर 3 का x के पावर n वाला फॉर्मूला से पावर गुना में पावर में से वो घटा लिए। लिखने का तरीका बताए थे, जो सबसे छोटा है उसको पहले, उसके बाद इसको और उसके बाद इसको लिख दिया जाता है। 9 नंबर सेम है, छोड़ देते हैं। 10 नंबर देखा जाए, y बराबर साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लैंग्वेज जो लिखते हैं वही लिखेंगे, dy बाई dx डी साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में आएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में आएगा dx। तो साइन का हो जाता है cos, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको अलग अलग करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 2 से 2 को काट दिया जाए तो आ जाएगा x cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dy बाई dx का आंसर। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, काट मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एंगल वाला यूनिट है तो cos बिना एंगल का होगा नहीं, इसलिए ये कभी भी नहीं कटता है, ध्यान भी देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, y बराबर रूट अंडर tan 2x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx डी रूट अंडर tan 2x बटा में आ जाएगा tan 2x इंटू डी tan 2x बटा में आएगा 2x, फिर 2 बाहर चल जाएगा dx बाई dx। रूट वाला है तो इसका 1/2 है, जो क्वेश्चन रहता है उसी को लिख देते हैं। उसके बाद tan का हो जाता है sec स्क्वायर 2x dx बाई dx 1 तो 2 बचेगा, 2 से 2 को काट दो तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर 2x बाई रूट अंडर tan 2x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। लैंग्वेज वही रहेगा dy बाई dx डी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाई डी साइन एक्स स्क्वायर डी साइन एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, साइन का हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x। 2 से 2 को काट दो तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा x cos एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ये भी आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है y बराबर साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। लैंग्वेज यहाँ लिख लेंगे, लिखेंगे dy बाई dx डी साइन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर बटा में साइन 3x प्लस 4 डी साइन
3x प्लस 4 बटा में d 3x प्लस 4 d 3x प्लस 4 बटा में dx। क्या किया है देखिए, y बराबर क्या दिया था क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स। पहले ही वाले क्वेश्चन में बताए थे हम कि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, जब भी इस पर स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, दुनिया का कोई भी अंक हो, जब यहाँ पे पावर हो वो चला जाएगा होल पे। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो सबको क्या करना है, बटा में लाना है। बटा वाला यूनिट जाएगा ऊपर, फिर इसके बगल में जो आएगा उसको बटा में लिखिए, फिर बटा वाला यूनिट ऊपर और फिर बटा में dx। तो ये भले यहाँ साइन है लेकिन यहाँ साइन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हमें x समझना है और पावर वाले को n समझना है। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या था जी, पावर को गुना में लाइए और पावर में से a को घटा दीजिए, अंदर में जो है वही रहेगा। तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक पावर में नहीं लिखते हैं। साइन x का क्या हो जाएगा जी, cos हो जाएगा, तो cos 3x प्लस 4 हो जाएगा। इसको जब अलग अलग करेंगे तो dx बाई dx प्लस d4 बाई dx। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बैठा है 2 sin x इंटू cos x, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है तो sin 2 3x प्लस 4, और यहाँ कौन बचा है, 1 बचा है और यहाँ 0 बचा है। इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब आंसर में देख लीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई किया होगा तो मल्टीप्लाई कर देना है, बाहर छोड़ा होगा तो बाहर में ही आंसर छोड़ देंगे। मतलब आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं 3 को आगे लिख के, या देखेंगे आंसर अगर यहाँ पे होगा तो आंसर में यहाँ पे लिख लिया जाएगा। अच्छा देख के बताइए देते हैं आपको कि कहाँ पे आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन 30 क्या कर रहा है जी, यहीं पे आंसर है। इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहाँ 2 3x प्लस 4 यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, y बराबर सेक क्यूब x बाई 2। लैंग्वेज जो लिखते हैं लिख लेंगे, dy बाई dx d सेक x बाई 2 का होल क्यूब बटा में आ जाएगा सेक x बाई 2 का x बाई 2 निकल जाएगा इंटू d सेक x बाई 2 बटा में d x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 बाहर कर लो, dx बाई dx। तो पावर गुना में आएगा और पावर में से वो घटा लो, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो गया। और sec x का होता है sec x इंटू tan x, और इसका 1 हो जाएगा तो 1 बाई 2 बचेगा। फिर से थोड़ा समझिए, यहाँ पे sec पे क्यूब था तो क्यूब का होल पे चल गया, होल पे गया, फिर क्या कीजिएगा, होल के अंदर जो भी हो बटा में आएगा, फिर बटा वाला जाएगा ऊपर, फिर इसके गुणांक जो है बटा में, फिर ये गया ऊपर, फिर dx। तो यहाँ अंदर में सेक है लेकिन हमें सेक से नहीं बनाना है, हमें बनाना है x की पावर n से। तो पावर गुना में और पावर में सेक घटा, तो पावर 3 था 3 लिख दिए, और 3 में सेक गया तो 2, तो सेक स्क्वायर x हो गया। यहाँ सेक x का होता है सेक x इंटू tan x, dx बाई dx 1 हो गया तो 1 बाई 2 आया। अब इसको सजाते हैं तो 3 और बटा में 2 था तो यहाँ 3 बटा 2 लिख लीजिए। सेक यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा, तो सेक क्यूब x बाई 2, फिर बगल में कौन बचा, tan x बाई 2, यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ऐसे समझ में, चलिए नोट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन कॉस टैन रूट x
क्या करेंगे जी, लाइन में जो लिखते हैं वो लिख देंगे, dy बाई dx बराबर d साइन कॉस tan रूट x बटा में क्या आ जाएगा जी, बटा में आएगा cos tan रूट x d cos tan रूट x बटा में क्या आएगा, d tan रूट x d tan रूट x बटा में आएगा रूट x d रूट x बटा में आएगा dx। यहाँ हो गया dy बाई dx साइन x का हो जाएगा cos, और ये अंदर वाले को कोई चेंज नहीं करना है, फिर cos का हो जाता है माइनस साइन, और अंदर वाले को चेंज नहीं करना है, tan का हो जाता है sec स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट x। तो dy बाई dx में सजा देना है, सबसे छोटा वाले को शुरू में लिखेंगे और माइनस इसमें है तो माइनस 1/2 रूट x, फिर लिखेंगे sec स्क्वायर रूट x, फिर आ जाएगा हमारा साइन tan रूट x, फिर इसको लिख लीजिएगा cos tan रूट x। हो गया हम लोग का आंसर। एक बार और समझ लेते हैं। साइन के बाद जो भी है वो बटा में, फिर बटा वाला ऊपर गया, cos के बाद जो है बटा में, फिर बटा वाला ऊपर गया, फिर tan के बाद जो बटा में जो था उसको बटा में, फिर बटा वाले के ऊपर dx। साइन को क्या लिख दिए, cos लिख लिए, अंदर वाले को कुछ नहीं किया, जैसे था वैसे ही था। cos का माइनस साइन हो गया, अंदर वाले को कुछ नहीं करना है। tan का sec स्क्वायर हो गया, रूट को कुछ नहीं करना था, फिर रूट x हो गया 1/2 रूट x। को सजाने का तरीका क्या था, सबसे छोटे वाले को आगे, फिर उसके बाद इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए। तो ऐसे ही इसका 16 बन जाएगा, 16 छोड़ देते हैं, एक 17 बना लिया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन का कहा है y बराबर रूट अंडर tan x। तो लाइन में जो लिखते हैं लिख लेते हैं, dy बाई dx d रूट अंडर tan x बटा में d tan x d tan x बटा में आ जाएगा d tan x इंटू d tan x बटा में आ जाएगा dx, dy बाई dx। इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर tan x, और tan का भी हो जाएगा sec स्क्वायर x। इसको सजा देते हैं, dy बाई dx sec स्क्वायर x, फिर इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर tan x, फिर बटा में आ जाएगा 2 रूट अंडर tan x। ये हो गया हमारा आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।